हवेली है जहां पर प्रेत आत्माएं करती है खजाने की रक्षा। जी हाँ, जहां भगवान है वहां आत्माएं हैं। इस बात का बहुत ही ज्यादा सबूत मिलता है हमारे भारत समाज में। लेकिन एक ऐसी हवेली जो 2100 साल से खंडर की तरह पड़ी हुई है। हालांकि कहते हैं अब लोग वहां जाने से नहीं डरते, लेकिन वहां पे प्रेत आत्माओं का वास है और वो खजाने की रक्षा करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और हम आपसे आज बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरी और हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिस जगह आप जरूर जाना चाहेंगे। बहुत से साइंटिस्ट आए इस बात का पता लगा दे रात को घुंघरूओं की आवाज कैसे आती है, कैसे ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई नाच रहा है, और कहते हैं यहाँ पर रोज रात को भूतों की महफिल लगती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें भूता माना जाता है, यानी ये ऐसे स्थान हैं जहां जाने के बाद आपको रूहानी ताकतों या असामान्य सी स्थिति का एहसास होता है। कभी ऐसी ही एक जगह थी शिवपुरी स्थित पोहरी का किला। कभी अपने खौफ से लोगों में दहशत फैला देने वाला वो किला आज खंडर बन चुका है। कभी रात में घुंघरू सहित कई तरह की आवाज के आने से लोग इस ओर आने का साहस तक नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके आसपास लगातार लोगों के धीरे धीरे बसने से किले के आने वाली आवाजें तो बंद हुई, साथ ही साथ लोग भी यहाँ आने लगे। कभी डर का पर्याय रहे पोहरी दुर्ग में अब तो लगता है मानो भूतों का नामो निशान तक नहीं रहा। ऐसे में कई लोग तो ये भी कहते हैं और उनका मानना है कि शायद इंसानों के डर के चलते ही भूत यहाँ से डर कर भाग गए। तभी तो कुछ सालों पहले जहाँ लोग दिन के समय तक में नहीं जाया करते थे, वहाँ अब शाम को भी चले जाते हैं। दरअसल सिंधिया रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी के पास पोहरी कस्बा और वहाँ पर बना सदियों पुराना ऐतिहासिक दुर्ग, जिसमें पहले रात के समय जाना तो दूर की बात दिन में भी जाने से लोग डरते थे। ये रहस्यमयी किला है। ये डर इसलिए पनपा क्योंकि कहा जाता है कि इस दुर्ग में रात के समय भूतों की महफिल सजती, जो दुर्ग में छिपे खजाने की रक्षा करते थे। कई बुजुर्ग लोगों का यहाँ पर घुंघरूओं की आवाज के साथ नृत्य की ताल और मृदंग की थाप सुनी है। इसी वजह से इस दुर्ग ने तो कोई सरकारी दफ्तर खुल पाया और ना ही स्कूल। बता दे पोहरी का दुर्ग नक्काशी का सुंदर नमूना है और इसे 2100 वर्ष पुराना बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भूतों के इसमें कब्जा जमाने के कारण ये खंडर बदल गया। पहले तो स्थिति ये हो गई थी कि यदि कोई टूरिस्ट इसे देखने चाहे तो स्थानीय निवासी उसके साथ सहयोग नहीं करते। फिर भी कुछ हिम्मत करके अंदर आ जाते तो सुनसान माहौल देखकर यहाँ रुकते नहीं। ऐसी मान्यता है कि शाम ढलते ही आत्माओं का इस किले पर कब्जा हो जाता है और दिवंगत खंडेराव के सभा शुरू हो जाती है। खंडेराव सभा के साथ नर्तकों के नृत्य का आनंद लेते हैं, जिससे घुंघरूओं की आवाज आती है। वहीं कई वर्षों पहले दुर्ग में एक स्कूल खोला गया था, लेकिन कहा जाता है कि एक छात्र की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया। दुर्ग में बुरी आत्माओं और भूतों के चलते यहाँ पर कोई सरकारी दफ्तर ना खोला गया, जबकि प्रदेश के कई शहरों में बने दुर्गों में सरकारी दफ्तर से लेकर कॉलेज व स्कूल तक खुले। इस स्कूल की खास कक्षा में क्लास के दौरान ही एक कटा हुआ हाथ अचानक आले में आकर पूरी तरह से फैल जाता है। ये कहना हमारा नहीं, बल्कि वरन इसी स्कूल में पढ़े छात्र का कहना है, जो आज करीब 90 वर्ष के हो चुके हैं। कहा जाता है कि इस पुराने दुर्ग का जीर्णोद्वार मराठा वीर खांडेराव ने करवाया था। उसके बाद वो इस किले पर रहे। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई दूसरा आदमी या परिवार स्थायी तौर पर टिक नहीं पाया। रात में यहाँ से घुंघरूओं की आवाज आती है। यहाँ कई लोगों ने आत्माएं घूमते देखी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है। यहाँ के लोगों के अनुसार पूर्व में कई लोगों ने यहाँ खजाने को चुराने के मकसद से किले में सेंध मारी भी की, परंतु इसके बाद या तो वो रहे नहीं या उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर भूत दुर्ग के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भूत सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खजाना है और खजाने की रक्षा करते हुए भूत रोज रात को अपनी महफिलें जमाते हैं। लोगों के अनुसार कुछ समय पहले यहाँ दिल्ली से भी एक कंपनी आई थी
लेकिन वो भी कुछ खुदाई करने के बाद बिना कारण वापस चली गई। कुछ खुदाई करने के बाद बिना कारण वापस चलने का क्या था ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि भले ही भूत अब डराते ना हो, लेकिन वो आज भी यहाँ के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। इनके अनुसार इसी कारण तो आज तक यहाँ कोई भी खुदाई नहीं कर पाया और जिसने भी इसकी कोशिश की उसके साथ बुरा ही हुआ। क्षेत्रवासियों के अनुसार इस किले में कुछ वर्ष पूर्व होली के दौरान एक धोबी परिवार ने यहाँ की बावड़ी में कपड़े धोए। इसके बाद इन धुले कपड़ों को एक बाल्टी में रखकर उनकी बच्ची सुखाने के लिए कहीं और ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक शख्स किले की दीवारों पर घोड़े की तरह दौड़ते हुए आ रहा था। उसके पास आते ही घोड़े ने बाल्टी में ऐसी लात मारी कि बाल्टी कई फीट दूर जाकर गिरी और सारे कपड़े फिर गंदे हो गए। लेकिन इस घोड़े और शख्स को बच्ची के ठीक पीछे आ रहे परिवार ने नहीं देखा। बाल्टी को उड़कर दूर गिरते देखा। परिवार वालों ने बच्ची से इसका कारण पूछा तो उसने सारा वाक्य सुनाया। पहले तो परिवार को शक हुआ, परंतु जब उन्होंने गिरी बाल्टी को दूसरी तरफ दूर देखा, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि उनकी बेटी बच्ची कपड़ों से भरी बाल्टी को इतनी दूर तो नहीं फेंक सकती। साथ ही बाल्टी जिसे काफी ऊंचाई तक जाते हुए उन्होंने देखा था, उस घटना से सहम गए थे और फिर कभी परिवार बावड़ी में कपड़े धोने नहीं आया। बता दें, लोगों का मानना ये है कि इस किले में रात को भूत प्रेतों की महफिलें जमने लगती है। घुंघरू की आवाजें दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों ने दुस्साहस दिखाते हुए इस महफिल को देखने की कोशिश की तो वो मौत के मुंह पर चले गए। कहा जाता है कि यहाँ हर रात भूत प्रेतों की सभा लगती है। यहाँ रहने वाली आत्मा खजाने की पहरेदार है। करीब 2100 साल पुराना ये किला है। इस किले के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात इस किले से घुंघरू की आवाजें आती है। ये किला वीर खंडेराव का है। ऐसी मान्यता है कि शाम ढलते ही आत्माओं का इस किले पर कब्जा हो जाता है और खंडेराव की सभा शुरू होती है। खंडेराव सभासदों के उनके साथ नर्तकियों के नृत्य का आनंद लेते हैं, जिससे घुंघरू की आवाज आती है। अगर कोई भूल से भी किले के भीतर यानी अंदर या झाड़ियों में पहुंच जाता है तो आत्माएं उन्हें परेशान करने लगती हैं। यही कारण है कि ये किला वीरान पड़ा है। कोई यहाँ आने का साहस नहीं जुटाता। भले ही लोग आज कह रही हो कि यहाँ से भूतों का वास नहीं है, लेकिन 2100 साल पुराना किला है जहाँ के खजाने की पहरेदारी भूत प्रेत करते हैं। जी हाँ, गांव वालों का, जिलों वालों का कहना है कि इस खंडर में बहुत पुराना खजाना है जिसकी पहरेदारी भूत प्रेत करते हैं। जिसने भी इस खजाने को बाहर निकालने की कोशिश की, आत्माएं उनको वहीं उसी समय मार देती है। बाद में सिर्फ उनकी लाश ही मिलती है, वो भी किले के बाहर। जी हाँ, दावा किया जाता है यहाँ पर एक समय रोज रात को महफिल लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसके आसपास लोग समाने लगे हैं, वो बसने लगे हैं, इसलिए वहां पर आवाजें आना कम हो गई है। लेकिन भूत इंसान को देख के कैसे भाग सकता है? और आखिर वो खजाना जिसकी बात और दावा लोग कर रहे थे, आखिर वो कहाँ है? इस बात का कोई तुक है भी या नहीं, या सच में यहाँ पे खजाना है, ये साइंटिस्ट जानने की कोशिश कर रही है और अपने शोध में लगे हुए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।